नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूँ आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। देवउठनी ग्यारस का पर्व भी इंदौर में दीपावली की तरह धूमधाम से मनाया जाता है, जहां पूजा पाठ के बाद शाम से आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ, जो रात करीब 2 बजे तक जारी रहा। जब शहर के लोग जश्न मनाकर सो गए थे, तो नगर निगम के सफाई मित्र शहर की सड़कों पर उतरे और अपना काम शुरू किया। सुबह 4 बजे से शहर को साफ करने का काम शुरू हुआ और सुबह 6 बजे तक शहर पूरी तरह से साफ और पहले की तरह हो चुका था। निगम आयुक्त शिवम वर्मा शहर की साफ सफाई का दौरा करने के लिए सुबह 4 बजे से फील्ड में मौजूद थे। आतिशबाजी की वजह से हुए कचरे और वायु प्रदूषण को लेकर निगम की टीम ने विशेष अभियान चलाया। पटाखे से निकली धुएं की वजह से हुए प्रदूषण को रोकने के लिए निगम के द्वारा 6 वाहनों की मदद से शहर में पानी का छिड़काव कराया गया। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में मौजूद प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल MIH में एक बार फिर से मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर दी। इस मारपीट में 3 डॉक्टर और 2 गार्ड भी घायल हो गए। इस घटना के विरोध में MY अस्पताल के डॉक्टरों ने सुबह प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इंदौर के MY अस्पताल में होने वाले विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देर रात को एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती एक बच्चे के परिजन ने डॉक्टरों और गार्ड के साथ मारपीट कर दी। इसमें 3 डॉक्टर और 2 गार्ड घायल हो गए। डॉक्टरों का आरोप है कि लोगों ने हथियारों से उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर भी मौके पर इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद मरीज के अटेंडर के खिलाफ सुबह 4 बजे FIR दर्ज की है। मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने आला अधिकारी सुबह तक अस्पताल में ही मौजूद रहे। मारपीट करने वाले दीपक सोलंकी, प्रदीप सोलंकी और उनके साथियों पर पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद आज सुबह डॉक्टरों ने MY अस्पताल के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए उचित कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टरों का कहना था कि MY अस्पताल में आए दिन मरीजों के परिजन हंगामा और विवाद करते हैं। ऐसे में कई बार डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की जाती है। ऐसे में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा हुई तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। कल रात्रि की करीब 11:30 से 12 के बीच चाचा नेहरू हॉस्पिटल में एक 2 साल के बच्चे को लेकर एक परिजन इलाज हेतु आए, जिसको शीघ्र इलाज कराने के लिए और सिंगल बेड दिलवाने को लेकर डॉक्टर और उनके परिजनों के बीच में विवाद चालू हुआ, जिस पर से लेकर परिजनों द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई, जिस पर कि तत्काल संज्ञान लेते हुए उस पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और गाली गलौज का। उस पर जैसे ही सूचना मिली, तत्काल मौके पर मैं और थाना प्रभारी स्वयं पहुंचे। फिर उसके कुछ देर बाद MYH के जो सुपरिटेंडेंट है और चाचा नेहरू के सुपरिटेंडेंट है, वो भी मौके पर आए। CCTV भी देखा गया। संपूर्ण घटना को संज्ञान में लेते हुए FIR पंजीबद्ध कर जो 2 प्रमुख लोग जिनके द्वारा मारपीट करना बताया गया है, जिनका नाम दीपक और प्रदीप है, जो कि मऊ नाका थाना छत्रीपुरा क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना जारी है। CCTV भी देखे जा रहे हैं और जो भी अग्रिम कार्रवाई हो की जाएगी। अनाज व्यापारी के खिलाफ कलेक्टर ने लिया एक्शन। गोदाम से बरामद हुआ था शासकीय अनाज, वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए जेल भेजने के आदेश। इंदौर में शासकीय अनाज और गैस सिलेंडर की अवैध रूप से बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त रूप अख्तियार किया है। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद एक व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल का अवैध रूप से व्यापार करने वाले व्यापारी अनवर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक अनवर मोहम्मद के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल को गोदाम में अवैध भंडारण और क्रय विक्रय के आरोप हैं। आरोपी के खिलाफ अक्टूबर माह में कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि आरोपी अनवर ने शासकीय राशन की हेराफेरी करते हुए बड़ी मात्रा में अनाज का संग्रहण किया और इसकी अवैध बिक्री भी की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी शहर के कई थानों पर केस दर्ज है, लिहाजा अब प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। से लगातार ब्लैक मार्केटिंग और इस तरीके की जो चीजें हैं, अवैध सिलेंडर भरना या फिर गलत पेट्रोलियम पदार्थ को बेचना, इन पर सब पे लगातार हमारी कार्रवाई चालू है। और इसके साथ साथ जो राशन की दुकान
का चावल इत्यादि रहता है, अगर उसकी खरीद बिक्री पाई जाती है तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा करी जा रही है और उसी के तहत 2 लोगों को हमने ब्लैक मार्केटिंग के तहत जेल भेजा। इसको लेकर कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी आगे भी और कोई भी ऐसा मामला आता है तो न केवल आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा बल्कि ब्लैक मार्केटिंग के तहत भी उनको जेल भेजने की कार्रवाई करी जाएगी। इंदौर के राव जंक्शन के रावखेड़ी तक करीब 35 किलोमीटर लंबा नया बाईपास प्रस्तावित है। इसे लेकर प्रशासन के द्वारा दावे आपत्ति बुलाई गई थी। ऐसे में आज बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध दर्ज कराया। इंदौर में बन रहे नए बाईपास को लेकर जहां एक तरफ जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है तो वहीं अब इसको लेकर विरोध भी शुरू हो चुका है। बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने इस प्रोजेक्ट को लेकर दावे आपत्ति बुलाई। ऐसे में सैकड़ों व्यापारी और आम लोग यहां पहुंचे और प्रोजेक्ट के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध दर्ज कराया। बाईपास व्यापारी संघ के कलेक्टर आशीष सिंह के सामने अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने योजना की पूरी जानकारी देने, उचित मुआवजा प्रदान करने, मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति देने और जमीन अधिग्रहण की समय सीमा बढ़ाने जैसी मांगे रखी हैं। व्यापारी संघ का कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए किसानों की दोनों तरफ से 22.5 मीटर जमीन ली जा रही है, जबकि कई किसानों के पास काफी कम जमीन है। ऐसे में उनकी पूरी जमीन ही प्रोजेक्ट के लिए ले ली जाएगी, जिससे उसकी खेती या मकान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि राव जंक्शन में से रावखेड़ी तक करीब 35 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जा रहा है। इसी को लेकर दावे आपत्तियों को लेकर विधिवत जांच की जाएगी। किसान और व्यापारियों के द्वारा दिए गए सुझावों को भी गंभीरता से लेते हुए विचार किया जाएगा। निर्विरोध तरीके से जब प्रक्रिया संपन्न होगी तो उसके बाद ही राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिलहाल किसान और व्यापारी संघ ने इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए आगामी दिनों में प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। मीटिंग के अंदर आज बाईपास का जो कंट्रोल एरिया है, बाईपास का चौड़ीकरण करने के लिए हमको नोटिस आए थे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, मास्टर प्लान से, कि भैया आपकी ज़मीन जो है वो हम लेना चाहते हैं। 22.5 मीटर का जो एरिया वो हमसे ले रहे हैं, उसके एवज में हमको ये FIR TDR दे रहे हैं, ना कि कोई पैसा दे रहे हैं। इन्होंने हमको बुलाया था दावा आपत्ति लगाने के लिए, हम उसके लिए आए थे। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय से आज हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको बोला कि हमको मिश्रित उपयोग वाली जो भूमि है वो तो हमारी है। आपने जो बाईपास का कंट्रोल एरिया बढ़ाने के लिए साइज 22.5 मीटर जो हमसे ली है उसको वो हम देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए हमको गाइडलाइन के हिसाब से जो सरकार का जो प्रावधान है, केंद्रीय सरकार ने जो नया भूमि अधिग्रहण बिल लगाया उसमें दो गुना गाइडलाइन का 2 गुना जो हमको चाहिए वो हमको मिले। हम सहजता से, भाई शहर का विकास हो रहा है, इंदौर महानगर बनने की अग्रसर है, हम उसमें कोई बाधक बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस पर 2,500 से 3,000 ऐसे परिवार है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपना व्यापार चलाते हैं। वो सब लोग बेघर हो जाएंगे। हम चाहते हैं सरकार से भी कि भाई वो लोग बेघर ना हो, अगर उनको लेना है तो उचित मुआवजा दिया जाए या उनका कोई विस्थापन किया जाए ताकि उनके घर परिवार और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। आज शासन द्वारा जो बाईपास कंट्रोल एरिया की स्कीम लाई जा रही है, इसमें किसानों की 22.5 मीटर भूमि ली जा रही है, उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। इसमें सरकार ये योजना ला रही है कि 22.5 मीटर भूमि ले लेगी और शेष बचे 22.5 पर निर्माण की अनुमति देगी। हमारा इससे विरोध है। बहुत सारे किसानों के पास तो इतनी भूमि नहीं है कि सरकार जो लेगी उसके बाद कुछ बच जाए। दूसरा, इसमें अनुमति देना तो सरकार का काम है, उन्हें देना ही चाहिए, उसमें कोई ऐसा भूमि लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम इस स्कीम को निरस्त करने की मांग करी है हमने कलेक्टर साहब से। दूसरी, हमने मांग की है कि हमें दावे आपत्ति लगाने के लिए और समय दिया जाए, क्योंकि जो 1 माह का समय दिया था वो बहुत कम था और उसमें त्योहार ही त्योहार थे। और FIR TDR दे रहे उसकी जरूरत नहीं है। FIR TDR वगैरह हम किसी भी उस पर हमें उससे संतुष्ट जी कलेक्टर साहब से भैया आप पूछ लो। कलेक्टर साहब ने हमें कहा है कि योजना आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आप अभी जो है अवैध आपके निर्माण है, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास ग्राम पंचायत की अनुमतियाँ हैं। जब बाईपास नहीं बना था तब से लोग वहाँ पर बैठकर व्यापार कर रहे हैं, उनके पास ग्राम पंचायत की अनुमतियाँ हैं, कच्चे पक्के टीन शेड है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कितने व्यापारी की आपत्ति है? देखिए, ये राहू जंक्शन से लेकर के और रावखेड़ी तक मतलब 30-35 किलोमीटर का बाईपास है, उस पर जितने लोग हैं वो सब इस पर प्रभावित होंगे। और ये हमारा संगठन 2,500 मेंबर है हमारे संगठन में,
और हम इसीलिए सरकार से हमने निवेदन किया है कलेक्टर साहब से भी कि सबसे पहले तो हमें आप समय तो दीजिए, आपको पता चलेगा कि कितने लोग प्रभावित हैं। अभी हमारे वहाँ 15 दिन का समय था, उसमें हमने 500 आपत्तियाँ लगाई। अगर हमें 2 माह का समय मिलता है 4000 से अधिक आपत्तियाँ लगेगी। लोगों को पता ही नहीं है ये योजना आ रही। अगर आपका कुछ नहीं हुआ आगे क्या रहेगा आपका प्लान? आगे हम सीएम साहब से मिलेंगे। कल से जी हमारे अध्यक्ष हैं और माननीय कृष्ण मुरारी माघे जी हमारे संरक्षक हैं, उनके संरक्षण में हम करेंगे और हर तरह का जो भी हमें करना रहा, प्रदर्शन जैसे भी हमें करना रहे। आपका परिचय? मेरा नाम सिद्धार्थ। संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें 45 मीटर में 22.5 मीटर में मार्क करने का और बाकी 22.5 मीटर में मिक्स लैंड यूज परमिट किया गया था, करने का प्रस्ताव रखा गया था और उस पर दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। आज दावे आपत्तियों की सुनवाई करी गई है, जिसमें कि वहाँ के जो व्यापारिक संगठन हैं वो भी उपस्थित हुए हैं। इन दावे आपत्तियों की विधिवत जांच करके उनका निराकरण करके शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा, वहाँ से अंतिम निर्णय किया जाएगा। देखिए, लगभग अलग अलग जो ग्रुप हैं, ऐसे 12 ग्रुप्स हैं जिनकी दावे आपत्तियाँ हमको इस संबंध में प्राप्त हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।